हे गाइस, मैं हूं आप देख रहे हैं चेक स्वामी और आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोमैक्स के छोटे वाले भाई की। हाँ जी, इन 1B। और यहाँ पर हमने कुछ दिन पहले यहाँ पे इन नोट 1 का रिव्यू किया था। काफ़ी अच्छा रिस्पांस था आपका, थैंक यू सो मच। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, क्योंकि हम यहाँ पे सच्चाइयाँ लाते रहते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा माइक्रोमैक्स ने अपने सिर्फ इन नोट 1 ही नहीं, यहाँ पे इन 1B के साथ भी काफ़ी अच्छा कमाल काम किया है। 8000 के हिसाब से मेरे हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी सही है एंड मैं आपको रेकमेंड ज़रूर से कर सकता हूँ। पर चलिए बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, क्या चीज़ें अच्छी मिल रही है, क्या बुरी मिल रही है। एंड मैं लिटरली एक चीज़ कहूँगा, 8000 में ये फ़ोन में बहुत कम चीज़ें हैं जो कि मैं कॉन्स में डालना चाहूँगा। एंड हाँ, इसे 8000 के फ़ोन के हिसाब से ही यहाँ पे बात करेंगे। मैं कोई चमत्कार एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ एंड बट मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि इस फ़ोन ने जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा डिलीवर किया। चले यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ बिल्ड क्वालिटी के बारे में। 1B अभी मैंने वन नोट 1 में आपको क्या बोला था, इन नोट 1 में कि मेरे को इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, इन हैंड फील काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। एंड सेम चीज़ मैं इस फ़ोन के साथ भी कहना चाहूँगा, फुटप्रिंट दोनों के ही एक जैसे हैं। और यहाँ पर हल्का सा ये फ़ोन बड़ा है, हल्का सा छोटा है क्योंकि डिस्प्ले हल्की सी छोटी है, 6.5 इंचेस की देखने को मिलती है। और यहाँ पे कैमरा प्लेसमेंट आप देखोगे एक जैसे हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर में थोड़ा सा कहना चाहूँगा, यहाँ पे इन नोट 1 में मेरे को बेटर पोजीशन पे लगे थे, इसका थोड़ा सा ऊपर चढ़ा दिया, मिडल में होता ज़्यादा अच्छा लगता। बट फिंगरप्रिंट स्कैनर की मैं एक चीज़ कहूँगा कि भाई साहब बहुत एक्यूरेट है। तो यहाँ पर स्पीड ओके है बट एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और 8000 में कई फोन पे फिंगरप्रिंट स्कैनर आता ही नहीं है, तो यहाँ पे पिन पासवर्ड से बहुत अच्छी बात है। और हाँ, आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर अपडेट के बाद और ज़्यादा एक्यूरेट देखने को मिल रहा है, तो यार अच्छा लगेगा आपको। नेक्स्ट बिल्ड क्वालिटी, जैसे कि मैं कंटिन्यू करूंगा, यहाँ पे डिज़ाइन आप देखोगे पहले तो इसका पैटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी यूनिक सा मेरे को लगा। स्पेशली बीच में ये जो सेगमेंट इन्होंने बना रखा है ये बहुत बढ़िया लगता है। उसके बीच में इन्होंने ब्रांडिंग कर दी, वो भी कूल लगा मेरे को। और यहाँ पे कैमरा प्लेसमेंट भी सही लगती है ये वाली। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है और स्पेशली ये मैट फिनिश के साथ आता है। आवाज़ आई आपको? तो यहाँ पर आपका ये जो मैट फिनिश है वो काफ़ी कूल लगेगी। इससे स्क्रैचेस जल्दी नहीं आते भी हैं तो जल्दी दिखते नहीं है, नोटिस नहीं होते, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ रहती है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको स्पीकर मिलेगा बॉटम पे। अब मैंने आपको ना अनबॉक्सिंग के टाइप पे बोला था कि यार ये बॉटम पे क्यों दे दिया स्पीकर, क्योंकि छुप जाएगा नीचे हम रखेंगे तो। बट इन्होंने पता नहीं प्लेसमेंट ऐसी की है, एक दो डॉट्स दे दिए स्पीकर के पास, इसको आप उल्टा करके रखते हुए हो तो वॉल्यूम यहाँ पे दबती नहीं है। और इसके अगर मैं स्पीकर्स के क्वालिटी के बारे में बात करूँ, काफ़ी लाउड है, काफ़ी क्लियर है, आपको स्पीकर्स का मज़ा आएगा। तो गाइस, मैंने आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखा दिया कि स्पीकर की वॉल्यूम कैसी है, बट आपको नीचे कमेंट्स में मेरे को गेस करके बताना है ये जो म्यूजिक था वो कौन से क्रिएटर अपनी इंट्रो में यूज करते थे। तो चलिए यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर ली हमने और यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ डिस्प्ले के बारे में। अब डिस्प्ले यहाँ पे हमें देखने को मिलती है 720p की। 8000 पे ये डिस्प्ले काफ़ी सही है, मेरे को कलर्स भी अच्छे देखने को मिले हैं, व्यूइंग एंगल्स भी अच्छे देखने को मिले हैं। और अगर आप यहाँ पे मीडिया कंटेंट को सर्व कर रहे हो तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। स्पेशली मूवीज़ वगैरह देखते हो ना तो मज़ा आने वाला है। और हाँ, इसमें वाइड वाला एलिमेंट तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। जब 11000 वाले फ़ोन में नहीं था तो ये तो 8000 का फ़ोन है ना, तो हम ज़्यादा ही एक्सपेक्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। बट हाँ, आप यहाँ पे नेटफ्लिक्स, अमेजोन वगैरह अगर आप देखते हो तो 480p में काफ़ी ठीक ठाक मिल जाएगा, क्योंकि यार ब्राइटनेस की क्वालिटी अच्छी है, कलर्स वगैरह अच्छे निकल कर आते हैं। अब यूट्यूब वीडियोस को एंजॉय करने वाले हो। बाकी यार इसमें वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलती है और थोड़ा सा आउटडेटेड ज़रूर लगता है, बट प्राइस के अकॉर्डिंग मैं ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करूँगा। बेजल्स हल्के से मोटे हैं, बट यार फोन सामने से देखूं अगर तो मेरे को काफ़ी सही लगता है। और यहाँ पर अगर मैं ब्राइटनेस की क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो आउटडोर में भी अच्छी है, इंडोर में तो माशाल्लाह है ही बहुत बढ़िया। बट यहाँ पे आउटडोर में भी अगर जाओगे तो रीडेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर ये पीक ब्राइटनेस है इस फ़ोन की और काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। तो मेरे को डिस्प्ले से कोई ऐसा सच कंप्लेंट नहीं है, बट इसके प्रोटेक्शन के बारे में कभी कुछ बताया नहीं गया है। और इसके अंदर एक अच्छी बात यह कि बॉक्स के अंदर स्क्रीन गार्ड देखने को मिल जाता है, तो आपको टेंशन की बात नहीं है। आप बॉक्स से निकालो, स्क्रीन गार्ड अप्लाई करो, तो यहाँ पे इनिशियल स्क्रैचेस से आप बच जाओगे। यार इस फोन में ना पावर अप करने के लिए हमें दिया है मीडियाटेक का G35 प्रोसेसर और 8000 में G35 इज अ ग्रेट प्रोसेसर, ज़्यादा पुराना प्रोसेसर नहीं है। और यहाँ पर G35 इस प्राइस पे बिल्कुल सही बैठता है। अब यहाँ पे जनरल यूजर्स के बारे में बात करूँ तो ये फ़ोन काफ़ी सही रहता है, क्योंकि एक तो इसमें G35 तो है ही है, साथ में स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिलता है। अब स्टॉक एंड्रॉयड जो है वो अब एक अच्छे चिपसेट के साथ जब मिल जाए तो परफॉर्मेंस
बढ़िया ही रहती है। तो स्टॉक एंड्रॉइड का मतलब एक और भी आ जाता है कि एड्स नहीं देखने को मिलेगी, ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिलेगा, एकदम क्लीन यूआई, और ये ट्रू स्टॉक एंड्रॉइड है। तो ये मेरे को बहुत अच्छी चीज लगी है। और मतलब एक चीज कहूंगा भाई साहब कि इसमें यूआई लैग्स बहुत कहीं मिनिमल देखने को मिलता है, हल्का फुल्का अगर जिटर कर गया, बट जो लास्ट अपडेट आया था उसके बाद बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिली है। पहले थोड़ी ज्यादा थी जिटरनेस, अभी बिल्कुल कम हो चुकी है। तो यहाँ पर इन्होंने काफी अच्छा काम किया है यूआई के साथ भी, तो यहाँ पर बढ़िया है। जनरल यूजर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और एक चीज याद रखना, अगर आप 2 GB वाला वेरिएंट ले रहे हो तो आपको एंड्रॉइड गो एडिशन मिलेगा जो कि लाइट एडिशन है। और अगर आप ले रहे हो 4 GB वाला वेरिएंट जो कि मेरे पास है, मैं रेकमेंड भी यही करता हूँ क्योंकि 1000 का फर्क है, ज्यादा नहीं है। आप ऐसी फोन को लो जो आता है 4 GB रैम के साथ, और ये जो फोन है इसमें हमें फुल एंड्रॉइड 10 देखने को मिलता है एंड काफी स्मूथ मिलता है। तो ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते 1000 और एक्स्ट्रा तो आप जा सकते हो 7000 वाले के साथ, 2 GB रैम के साथ एंड्रॉइड गो बहुत सही चलता है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। गेमिंग के बारे में बात करता हूँ, ये फोन में पबजी, और यहाँ पे अगर मैं सीओडी की बात करूँ तो मैंने खेली। लो एंड मीडियम सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है, हाई के ऊपर आप नहीं जा सकते हो। ठीक है, जो यहाँ पे लोएस्ट जो सेटिंग्स के ऊपर मैं खेल रहा था सबसे स्मूथ यहाँ पे वो ही रहता है। और अगर आप थोड़ा सा मीडियम के ऊपर चले जाते हो तो थोड़े ज्यादा फ्रेम ड्रॉप हो सकते हैं। अगर आप लो सेटिंग में जा रहे हो और उसके साथ अगर पबजी खेल रहे हो तो यार आपको फ्रेम ड्रॉप्स जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे, काफी स्मूथ मिलती है। और सीओडी में भी वही है, अगर आप लो सेटिंग पे खेल रहे हो तो काफी स्मूथ गेम प्ले देखने को मिल जाता है। 8000 में अब यार 60 FPS तो आप नहीं कर सकते हो एक्सपेक्ट। तो ये अगर आप गेम खेलना चाहते हो तो स्मूथ गेम खेल सकते हो बड़े मजे से। और हाँ भाई, हीटिंग के बारे में अगर हम सोचे तो ये फोन ओवर हीट नहीं करता है, हल्का वार्म हो जाता है, बैक से वार्म जरूर होता है, आपको गर्माहट मिलेगी। और सर्दियों के मौसम में तो अच्छा भी लगता है ना गर्माहट मिले तो बट नहीं यार, ओवर हीटिंग वाली कोई चीज नहीं है, तो यहां पर ये चीज बढ़िया है। नाउ कैमरास के बारे में बात कर लेते हैं। और हाँ, इस प्राइस पे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के 2 कैमरा देखने को मिलते हैं, जहां पे अपर्चर f1.8 का है। काफी ठीक ठाक फोटोज आ जाती है अगर आप डे लाइट में खींच रहे हो या फिर सफिशिएंट लाइटिंग में खींच रहे हो। और मतलब अगर आप जैसे लो लाइट में जाओगे थोड़ा स्ट्रगल करेगा, बट वो तो होगा ही भाई। देखो यार, इस प्राइस पॉइंट पे डिटेल्स, शार्पनेस, सब कुछ एक्यूरेट मिल जाए ऐसा नहीं होगा। काम चलाओ कैमरास मिल जाते हैं तो दिक्कत की बात नहीं है। सेल्फी मिलती है, हाँ भाई इसमें सेल्फी है, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। और ये सेल्फी काफी ठीक है, मेरे को सेल्फी थोड़ी सी ज्यादा ऑप्टिमाइज लगी। और मैं कहूंगा 8000 के हिसाब से ठीक है, मतलब काम चलाओ बढ़िया। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं मिलेगी और बेकार भी नहीं है। तो यहाँ पे कैमरास काम के EIS देखने को मिलती है भाई साहब। 8000 के फोन में EIS देखने को मिल रही है, माइक्रोमैक्स को थम्स अप करूंगा। और बैक कैमरा फ्रंट कैमरा दोनों में। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्टेबल वीडियो मिल जाएगी, बट काइंड ऑफ ठीक है यार, काफ़ी ठीक है। तो मेरे को स्टेबिलिटी के मामले में ठीक लगी वीडियोस। नहीं तो 8000 में आपको इतनी स्टेबल वीडियोस नहीं देखने को मिलेगी जो कि इस फोन से देखने को मिल जाती है। तो यार थोड़ा सा हमें अगर स्टेबिलिटी मिल रही है कैमरा के वीडियो में तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है ना। तो EIS मिल रहा है उसके लिए मैं थम्स अप करूंगा। तो सीधी सी बात कैमरा सेगमेंट में कि यार 8000 में चमत्कार नहीं हो सकते, बट जैसा कैमरा हमें 8000 में एक्सपेक्ट करते हैं वैसा जरूर मिल रहा है ना। यार इसके अंदर भी बड़ी बैटरी है 5000 mAh, जैसे कि यार इस फोन में थी। और यार 5000 mAh की बैटरी, इसमें भी वही केस है कि बहुत तगड़ी चलती है, चलती जाती है, खत्म नहीं होती है। मैं हैवी यूज के ऊपर 1 दिन से ज्यादा चलाया है। और अगर आप मॉडरेट यूजर हो तो 1.5 दिन मजे से, और अगर आप बिल्कुल लाइट यूजर हो तो आप 2 दिन भी चला सकते हो इस फोन को। तो यार ये काफी अच्छा चलता है। उसकी बैटरी अगर तो यार बहुत ही कम यूज करते हो ना, सेकेंडरी फोन यूज करने वाले हो, तो शायद 2 दिन से ज्यादा भी निकल जाएगी। तो ये फोन की बैटरी जाती नहीं है। और स्टैंड बाई के ऊपर तो लेता ही नहीं है बैटरी को, जाती ही नहीं कहीं पे। तो इसको मैं कल से देख रहा हूँ, मतलब कल सुबह को मैंने देखा था, स्टैंड बाई पे तब से पड़ा है, मैं कल से यूज नहीं कर रहा। 44% बैटरी थी, अभी 41% है। और क्या चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बहुत ही सही बैटरी बैकअप मिलता है। बस यार 8000 पे हम फास्ट चार्जर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 10 वॉट का चार्जर मिलेगा जो कि काफ़ी देर लगाएगा चार्जिंग करने में। आप रात को लगा दीजिए चाहे, या जब आप फ्री हो तो लगा लो, या टाइम तो लगने वाला है। बट यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि 8000 में USB Type-C देखने को मिलती है। और आज के टाइम पे भी इस प्राइस पॉइंट पे USB माइक्रो हमें देखने को मिलता रहता है। बट यहाँ पे Type-C है, बहुत सही भाई। इन्होंने इस फोन में भी गूगल असिस्टेंट का बटन दिया है लेफ्ट साइड के ऊपर, और इसको अगर हम दबाएं तो गूगल असिस्टेंट चलता है। और चलता है भाई साहब, बहुत ज़्यादा शोर मचा के बोलती है ये गूगल दीदी। तो हाँ, गूगल असिस्टेंट बहुत अच्छा काम कर जाता है इस की के साथ।
बट यहाँ पर एक चीज़ मैंने ना काफ़ी ज़्यादा सर्च किया, मैंने प्ले स्टोर के ऊपर ऐप्स ढूंढी, पर यहाँ पे रीमैप करने का ऑप्शन मेरे को नहीं मिला कि यार गूगल असिस्टेंट की जगह कुछ और इसका काम ले ले। अभी तक तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं मिला, अगर आगे मिलता है तो मैं ज़रूर बता दूंगा। कॉल रिकॉर्डिंग इस फोन में भी देखने को नहीं मिलेगी। स्टॉक एंड्रॉइड फोन जितने आते हैं उनमें कॉल रिकॉर्डिंग शुरू में नहीं होती। हमने कई फोन्स में देखा आगे आने वाले टाइम में अपडेट में मिल जाते हैं, तो मे भी शायद आगे माइक्रोमैक्स हमारी अगर सुन ले तो मैं उनको ज़रूर बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि भाई डाल दो, तो मे भी आने वाले टाइम में स्क्रीन रिकॉर्डिंग इस पर डल जाए। वैसे गूगल डायलर इस पर अवेलेबल है बट नहीं है कॉल रिकॉर्डिंग। तो चले यार, यहाँ पे सारे प्रोज एंड कॉन्स खत्म हो जाते हैं। मेजर कोई चीज़ें इतनी होती नहीं है जब हम बजट फ़ोन के बारे में बात करते हैं। बजट फ़ोन इज़ अ बजट फ़ोन, हमें यहाँ पे कुछ लग्जरी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। बट अगर हम बात करें कि 8,000 के ऊपर आप इस फ़ोन को एंजॉय करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। आपके सारे काम हो जाएंगे यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से, और इस फ़ोन में कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप डेफिनेटली इस बजट के ऊपर इस फ़ोन के साथ जा सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन हमें देखने को मिल रहा है। ये माइक्रोमैक्स 1B, ये था मेरा रिव्यू। अगर आपको सही लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल वगैरह रखे, ख्याल की स्माइलिंग ऑलवेज टेक केयर गाइस, लव यू एंड खुश रहो।